Good morning, children. Today we will continue the chapter नंबर 14. ओके, हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ द एयर पोल्यूशन. इस चैप्टर में हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ द एयर पोल्यूशन? Dust, smoke and fumes from vehicles and factories mix with air. They make the air less pure and unclean. Presence of pollutants such as smoke and or dust in the air is called air pollution. Means जो एयर में हमारी जो स्मोक और डस्ट जो मिलती है, जो हमारी एयर को पोल्यूटेड करती है, दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. ओके, और यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए थे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए. इन दिस पीरियड वी विल लर्न अबाउट द वाटर पोल्यूशन. आज हम लोग इस चैप्टर में वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, वाटर इन लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस बिकम्स डर्टी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी. जो वाटर है हमारा लेक्स का, रिवर्स का, सीज का, ओशियंस का, तो ये क्या होता है, ह्यूमंस एक्टिविटी के द्वारा गंदा हो जाता है. ओके, जो हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि लोग कपड़े धोते हैं कहीं कहीं की नाले ज्वाइन रहते हैं हमारे रिवर्स से, सीज से, ओशियन से, तो उसका पानी भी इनमें जाता है, जिसकी वजह से वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है. दिस इज़ नोन एज वाटर पॉल्यूशन. मीन्स वाटर अगर हमारा डर्ट होता है तो दैट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. उसे हम फिर वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. पीपल ऑफन रिलीज हाउस होल्ड वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़. लोग क्या करते हैं, अपने जो घर का जो सामान होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं. मतलब जैसे कि नहर में, नाले में, नदियों में, इस तरह से उसमें डाल देते हैं. फैक्ट्रीज रिलीज केमिकल्स इनटू वाटर बॉडीज़ विदाउट ट्रीटिंग दैम. फैक्ट्री का जो केमिकल्स होता है वो भी हमारे वाटर बॉडीज़ में चला जाता है. वो लोग भी क्या करते हैं, हमारे वाटर बॉडीज़ में इसको निकाल देते हैं. जैसे कि नहर में निकाल देते हैं और बड़ी बड़ी नदियों में निकाल देते हैं. ऑल दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द वाटर. इस तरह से जितनी भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे वाटर को पॉल्यूट करती हैं. वाटर पॉल्यूशन इफेक्ट फिशेज एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन द वाटर. इस तरह से जब अगर वाटर हमारा गंदा होता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारा किस पे पड़ता है, जो पानी में हमारी फिशेस रहती हैं और एनिमल्स रहते हैं, उनकी लाइफ पर पड़ता है. ओके, उनके रहने में उनको फिर दिक्कत होती है. अगर वाटर पॉल्यूटेड होगा तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत होगी. ओके, जैसे कि आप लोग हैं, अगर आपकी एयर पॉल्यूटेड है, तो आप सांस लोगे तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी. ओके, इस तरह से अगर वाटर गंदा होता है तो हमारे जो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनको भी रहने में दिक्कत होती है. ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स विच ईट द फिशेस फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर्स कैन डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम्स. ह्यूमन बींग्स ऐसे लोग जो कि फ़िशेस खाते हैं, इन्हीं पॉल्यूटेड वाटर्स में जो फ़िशेस रहती हैं उनको खाते हैं, तो उनको खाने से भी उनको हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है. ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन ऑल्सो लीड टू डिसीज़ लाइक डिसेंट्री एंड डायरिया. इस अगर पॉल्यूटेड वाटर को हम लोग पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हमारी डिसेंट्री और डायरिया. डायरिया जो होता है वो हमें गंदा पानी पीने से ही हमारे अंदर ये बीमारियां होती हैं, डायरिया. Now, we can reduce water pollution by making sure that garbage and waste products are not released from homes and factories directly into water bodies. Okay, हम लोग इस वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. कैसे? अपना कूड़ा वाटर बॉडीज़ में ना डालकर, अपनी फैक्ट्रियों का जो वेस्ट मटेरियल वो भी हमें नदियों नहरों में नहीं निकालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, जिससे कि हमारा वाटर पोल्यूशन कम हो सके. ओके, दे मस्ट अंडरगो ट्रीटमेंट बिफोर दे आर रिलीज इनटू वाटर बॉडीज़. अगर हमारी इन वाटर बॉडीज़ में ये रिलीज़ किया गया है तो उसको एक हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिससे कि हमारा पानी साफ़ हो सके. वाटर शुड बी adequately
प्यूरिफाइड बिफोर इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग और ड्रिंकिंग पर्पस। वाटर जो होना चाहिए वो हमारा पूरी तरह से प्यूरिफाइड होना चाहिए, मतलब साफ़ होना चाहिए, जिससे कि हम लोग खाना बनाते हैं और उसको पीने में यूज़ करते हैं। ओके, नाउ योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज़ watch the video and read the chapter.